एक बूढ़ी औरत का ईमान और अब्बू जहल की नाकामी मदीना के पास एक छोटे से गांव का मंजर है। एक बूढ़ी अम्मा अपने घर के दरवाजे पर अकेली बैठी थी। सामने कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे किसी सफर की तैयारी हो। चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो बार बार इधर उधर देखती, मानो किसी डर से भागना चाहती हों। थोड़ी देर बाद उठी, सामान उठाया और लड़खड़ाते कदमों से चलने लगी। कुछ ही दूर जाकर थक कर बैठ गईं और हांफते हुए बुदबुदाईं, अगर उस आदमी से सामना हो गया और उसने कुछ कह दिया तो क्या मेरा दिल भी बदल जाएगा? उनके दिल में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका नाम सुनकर दिल कांप उठता, जिसकी बातें सीधे रूह में उतर जाती। अम्मा सोच रही थीं, अब इस शहर में रहना नामुमकिन है। जितनी जल्दी निकल जाऊं उतना बेहतर है। उसी वक्त रहमतुल लिल आलमीन प्यारे आका उसी रास्ते से गुजरे। उन्होंने अम्मा को देखा और रुक गए। अंदाजा हो गया कि वो कहीं जा रही हैं, लेकिन बहुत कमजोर हैं और सामान भी भारी है। नर्म आवाज में पूछा, अम्मा जान कहां जा रही हैं? अम्मा चौंक गईं। थोड़ी देर उन्हें देखा और बोली, बेटा मैं इस शहर को छोड़ रही हूं। यहां अब रहना सुरक्षित नहीं। एक जादूगर आ गया है, लोगों के दिल अपनी बातों से खींच लेता है। मैं नहीं चाहती कि मैं भी उसके जादू में फंस जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप सुनते रहे, फिर बहुत सुकून से बोले, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आपका बोझ तो भारी है। अम्मा सोच में पड़ गईं, फिर बोली, बेटा अगर तू मेरा बोझ सिर पर रख दे तो मेरी मदद हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर सामान अपने कंधे पर उठा लिया और बोले, अम्मा अगर इजाजत दें तो मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूं। अम्मा हैरान रह गईं, सोचने लगीं, इतना शरीफ और रहम दिल इंसान आजकल कौन है जो किसी की इतनी फिक्र करे। सफर शुरू हुआ। चलते चलते अम्मा बार बार नसीहत देती रहीं, बेटा इस शहर में मोहम्मद नाम का आदमी आ गया है। वह कहता है कि वह नबी है, हमारे देवताओं का अपमान करता है। उसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन ले उसी का होकर रह जाता है। बहुत खतरनाक आदमी है, बेटा उससे दूर रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते चुप रहे, चेहरे पर सिर्फ सुकून था। आखिरकार मंजिल आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सावधानी से सामान नीचे रखा और चुपचाप लौटने लगे। बूढ़ी औरत बोली, बेटा एक बात तो बता, तू है कौन? इतना बोझ उठाया, इतनी मदद की। मैं सबको कहूंगी आज मुझे एक फरिश्ता मिला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम मुस्कान के साथ कहा, अम्मा नाम जानकर आप क्या करेंगी? आपका काम हो गया, यही काफी है। लेकिन अम्मा जिद करने लगी। आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जिसे आप पूरे रास्ते बुरा भला कह रही थीं, जादूगर बता रही थीं, मैं वही हूं, मैं मोहम्मद हूं। अम्मा की दुनिया थम गई, आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे, गला सूख गया। तुम ही मोहम्मद हो? आंसुओं की धार बह निकली। जिस इंसान को गालियां दी वही उनका बोझ उठाता रहा, वही मदद करता रहा और एक भी जवाब न दिया। फूट फूट कर रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें अपमानित किया और तुमने एक बार भी पलटकर कुछ न कहा। सच्चा इंसान तो ऐसा ही होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा आपने जो कहा वो आप नहीं जानती थीं। जो न जानता हो अगर उसे सब्र और मोहब्बत से समझाया जाए तो एक दिन वह सच्चाई को पहचान लेता है। अम्मा ने रोते हुए कहा, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।